प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में उर्दू निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा फ्रॉग ए उर्दू सेमिनार व मुशायरा एवं कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्वाधान में जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा कार्यशाला सह फरोग ए उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके पूर्व में सभी अतिथियों को पौधा एवं आईना ए दरभंगा पुस्तक प्रदान कर हार्दिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा दिलों को जोड़ती है। उर्दू का जुबान है जो तहजीब सिखाती है, भाईचारा और अमन लेकर आती है तथा संस्कृति और उसके विरासत को नए पायदान पर लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात पर गर्व कर सकता है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है तथा दरभंगा इस बात पर गर्व कर सकता है कि यहाँ उसके चाहने वाले बहुत हैं। सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में, जिसमें जिले के उर्दू प्रेमी लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से जहाँ पे सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं पे उर्दू जो बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी लोग इसको देखते हैं, तो इसको एक नई पहचान भी मिलेगी और आपसी संबंध इससे मजबूत होते हैं और प्रत्येक भाषा के शब्द दूसरे में शामिल होते हैं, वो कहीं बहुत बंधे हुए नहीं हैं। भाषा की यही विशेषता होती है कि वो आत्मसात कर लेती है, अपने आप में समेट लेती है। तो इस प्रकार के आदान प्रदान से संस्कृति आगे बढ़ती है और यहाँ का जो दरभंगा मिथिला का जो अपना यहाँ का कल्चर है उसको भी काफ़ी फायदा होगा। आप जानते हैं कि सरकार उर्दू के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उर्दू निदेशालय है। अभी बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो उर्दू भाषा जानने वाले हैं। इस प्रकार से सरकार लगातार प्रयत्नशील रही है कि सभी भाषाओं के साथ उर्दू जो जुबान भी है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, वो भी आगे बढ़े। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका आवेदन के संदर्भ में है, हमारे यहाँ उर्दू कोषांग है। यदि कोई आदमी अपना आवेदन उर्दू में देते हैं तो उस आवेदन को ट्रांसलेट करा करके जो भी भाषाई व्यवहार कार्यालय संव्यवहार की जो भाषा है उस भाषा में उसको ला करके उस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और जो नेम प्लेट है, इसके संदर्भ में भी सरकार का निर्देश है, कई प्रकार से पत्र भी आए हुए हैं कि दोनों भाषाओं में नेम प्लेट रहे, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संस्कृत शिक्षण केंद्र के द्वारा ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का किया जाएगा आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के तत्वाधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में आगामी 20 से लेकर 29 जनवरी के बीच किया जाएगा। शिविर का वर्ग संचालन प्रतिदिन अपराह्न 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में विद्यालय के कक्षा में होगी। शिविर हेतु पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। तो वहीं केंद्राधीक्षक डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के स्थान पर रिक्त रहने तक 100 प्रतिभागियों का पंजीयन किया जाएगा। संस्कृत समृद्ध, प्राचीन एवं वैज्ञानिक भाषा है जिसमें उच्च मानवीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है। इसे जन जन तक पहुंचाने में संस्कृत संभाषण में शिविरों का लगातार आयोजन मील का पत्थर साबित हो रहा है। स्कूल के प्राचार्य अमरनाथ शाह ने कहा कि भले ही यह शिविर ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल कैदराबाद में आयोजित हो रहा हो, परंतु इसमें किसी भी स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा, अभिभावक, महिलाएं या पुरुष मेरे स्कूल या विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आकर अपना पंजीयन कराकर भाग ले सकते हैं।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के तत्वावधान में आगामी 20 से 29 जनवरी 2024 के बीच स्थानीय ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर 100 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य कार्यालय में तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में कराया जा सकता है और यह शिविर 10 दिनों के समापन के बाद प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण का और मेडल से सम्मानित भी किया जाएगा। इस शिविर में किसी भी विद्यालय के छात्र, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता की सीमा नहीं है, किसी भी क्षेत्र के धर्म जाति के इस महिला पुरुष ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो कार्यरत शिक्षक हैं, अवकाश प्राप्त हैं, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, वे भी ले सकते हैं। उन्हें 1 बजे से 2 बजे के बीच पढ़ाया जाएगा और हम लोग बीच में आकर के उन्हें हौसला अफजाई भी करेंगे। और जो अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक हैं श्री अमित कुमार झा, वे पूर्णतः इस कार्य के लिए नियुक्त हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा। और यह हम लोगों का एक सामाजिक शैक्षणिक दायित्व है जो हर वर्ष हम लोग लगा रहे हैं शिविर। उद्देश्य है यहाँ के लोगों को सरल संस्कृत बोलना आ जाए, व्याकरण का ज्ञान हो जाए और इसके तले, इसके तहत संस्कृत भाषा साहित्य का प्रचार प्रसार हो सके। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और कोई भी व्यक्ति आकर के दोनों जगह में से जहां सुविधा हो या अथवा फ़ोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएंगे। 100 का लक्ष्य हम लोगों का है जो पूरा होने के बाद स्वतः रुक जाएगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, केंद्राधिकारी अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। 15 वर्षों से बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष व सहायकों की नहीं हुई बहाली। छात्रों ने की बैठक, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बहाली के लिए संघर्ष की बनी राजनीति। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में जिला के सैकड़ों छात्रों ने लगभग 15 वर्षों से पुस्तकालय सहायक व अध्यक्षों की बहाली नहीं होने के खिलाफ एक संयुक्त बैठक ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह की अध्यक्षता में की, जिसमें छात्रों ने पुस्तकालय के खिलाफ सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं संगठन के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। बेहतर पुस्तकालय के बिना बेहतरीन शिक्षा की परिकल्पना झूठी मात्र है। किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में अगर पुस्तकालय बेहतर नहीं रहेंगे तो वहां बेहतर पढ़ाई की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। आज ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन दरभंगा जिला इकाई की बैठक मोती महल में हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बिहार सरकार जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा से उदासीन है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज़ बुलंद करने का काम किया है और सरकार को चेताने का काम किया है कि हम लोग अभी बैठक ही किए हैं, सरकार के खिलाफ पुतला दहन और प्रतिवाद मार्च ही किए हैं। अगर सरकार अविलंब बहाली नहीं देती है तो हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष को तेज करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह से 2008 के बाद अभी तक लाइब्रेरी की बहाली नहीं दी है, यह हास्यास्पद है। तमाम लाइब्रेरी के जो लाखों छात्र यह डिग्री लेके बैठी हुए हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। शरद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लाइब्रेरी एसोसिएशन। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। सदर अंचलाधिकारी ने फरियादियों की सुनी फरियाद।
शनिवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया। इस बारे में सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी भूमि विवाद के मामले आए थे उसकी सुनवाई की गई है और जो भी कागजी प्रक्रिया को देखते हुए निर्णय बना उसे फरियादियों के बीच में सुना दिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में सदर अंचलाधिकारी एवं मौजूद फरियादी। जमीन विवाद है, दिग्गी पोखर पश्चिम गली नंबर 3 में है मेरा जगह। 9 कट्ठा 4 धूर है। पिछले 2 साल से दौरा दौरी चल रहा है। हमने डीएम को भी दिया, आपको एसएसपी को भी लिख के दिया और सीओ। और इस जो जगह पे हमने छोटा सा घर फूस का बनवाया था गली नंबर 3 में, जिसको जो है कि आपको जितेंद्र और क्या कहते हैं पवन कुमार सुरेखा नाम का आदमी उसको उठवा दिया। करीबन 3,75,000 से हमने बनवाया था उस घर को। अब मिट्टीकरण तो 350 टेलर हमने मिट्टीकरण करवा रखा है उसमें। तो उसी विवाद के लिए दौरा दौरी चल रहा है। जबकि 2 नोटिस में वो मौजूद नहीं है, तीसरा नोटिस फिर जा रहा है उनके पास। अब देखते हैं अगले शनिवार क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यव्रत झा नाम है मेरा। किस थाना पर आए थे? नगर थाना पे। आज अभी नगर थाना में मैं हूँ। यहाँ भूमि विवाद के मामले आए 3, जिसमें 2 को निष्पादित किया गया। एक का कागज़ सत्यापन के लिए भेजा गया है। उसका कागज़ कुछ संदेहास्पद है एक पक्ष का, उसी के सत्यापन के लिए अभिलेखागार भेजा। 2 पक्ष का जो समझौता 2 मामले का, तो क्या उसका आपसी समझौता हो गया? हाँ, एक मामला तो दोनों माने ये कुछ टाइटल संबंधी डिस्प्यूट था, जिसे कहा गया कि आप दोनों सक्षम न्यायालय में जाइए। वो लोग सक्षम न्यायालय के लिए तैयार हो गए, यहाँ से भेज दिया गया। विधि व्यवस्था के लिए दोनों पर 107 की कार्रवाई की गई। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय इंटर कॉलेज कबड्डी महिला वर्ग प्रतियोगिता का हुआ समापन। MRJD कॉलेज बेगूसराय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में बनी चैंपियन। MRM कॉलेज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मिथिला विश्वविद्यालय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का नागेंद्र झा स्टेडियम में समापन हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता MRM महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रूपकला सिन्हा ने किया। इस समापन समारोह के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजयनाथ झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर विजय शंकर झा और अमृत कुमार झा मौजूद रहे। इस समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही MRM महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रूपकला सिन्हा के द्वारा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को पाक चादर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजयनाथ झा ने कहा कि तमाम विषम परिस्थिति के बावजूद मैं पूर्ण निष्ठा के साथ विश्वविद्यालय के खेल विकास में निरंतर प्रयासरत हूँ, क्योंकि खेल मेरा पैशन रहा है, न कि पद अभिलाषा का माध्यम। मैंने विश्वविद्यालय के खेल को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व दिया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर पुतुल सिंह ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस 2 दिवसीय चयन प्रतियोगिता में कुल 9 महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें MRJD कॉलेज बेगूसराय प्रथम स्थान, MBSS कॉलेज बेगूसराय ने द्वितीय स्थान और MLSM कॉलेज दरभंगा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही विमेंस कॉलेज समस्तीपुर ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता टीमों को अतिथियों के द्वारा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सॉफ्ट स्किल और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर ट्यून अप सत्र का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में डॉक्टर अनिल कांत चौधरी के नेतृत्व में सॉफ्ट स्किल और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर ट्यून अप सत्र का आयोजन किया गया, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस सत्र में डॉक्टर अनिल कांत चौधरी ने छात्रों को आत्ममूल्यांकन, सॉफ्ट स्किल और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कॉलेज के प्रमुख डॉक्टर संदीप तिवारी ने सभी छात्रों से नौकरी मुख्य कोर्सेज में पंजीकरण करने की महत्वपूर्णता पर बातचीत की। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा पृथक मिथिला राज्य के लिए सहरसा स्टेडियम के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। शनिवार को दरभंगा की विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा पृथक मिथिला राज्य
के गठन की मांग को लेकर सहरसा स्टेडियम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस विद्यापति सेवा संस्थान के साथ ही अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं विद्यापति चेतना समिति के सदस्यगण भी मौजूद थे, जो सहरसा स्टेडियम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व हरेराम झा ने किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में धरना की अध्यक्षता विद्यापति चेतना समिति के अध्यक्ष राधाकांत ठाकुर ने और संचालन प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने की। मौके पर डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने अपने संबोधन में कहा कि सनातनी मिथिला को राज्य की मांग करते हुए 100 वर्ष से ऊपर हो गया। इस भौगोलिक क्षेत्र में बिहार से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य बन गया, लेकिन मिथिला क्षेत्र लगातार बिहार से अलग होने की बात कर रहा है, क्योंकि मैथिलों के लिए बिहारी शब्द मिथिला के नैतिक पहचान, नैतिक मूल्य, सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं विकास में बाधक है। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की चर्चा अपने संबोधन के दौरान की।